Assalamu alaikum 5 class. Today we will start next question of exercise 1.4. कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे, 5 से लेकर 7 तक। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। मल्टीप्लाई क्वेश्चन नंबर 8 है 234587 बाई 403। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिख के नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन के लिए तैयार करते हैं, लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। सोल्यूशन लिखे हमने नंबर्स लिखे हैं 234587 मल्टीप्लाई 403। हमने 1 बाय 1 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम 3 को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमने 0 को मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है। हम स्टार्ट करते हैं। 3 को हमने यूनिट 7 से मल्टीप्लाई करना है। 3 का टेबल 7 तक पढ़ना है। 3 7 जा 21, 1 हम लिखेंगे और 2 को नेक्स्ट डिजिट पे 8 पे कैरी देंगे सर्कल में। अब 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 3 8 जा 24, 24 में कैरी 2 प्लस किया 26, 6 लिखा 2 नेक्स्ट डिजिट पे कैरी। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 15, 15 में 2 कैरी प्लस किए 17, 7 लिखा 1 को नेक्स्ट डिजिट पे कैरी। 3 4 जा 12, उसमें कैरी प्लस किए 13, 3 लिखा 1 को कैरी देंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, 9 में 1 कैरी प्लस किया 10, 0 लिखेंगे और 1 को नेक्स्ट डिजिट पे कैरी देंगे। अब 3 2 जा 6, उसमें 1 प्लस किए 7। जब हमने 3 को 1 बाय 1 तमाम डिजिट से मल्टीप्लाई कर लिया, इसके कैरी को हम पेंसिल से कट कर देंगे। कैरी को हमने पेंसिल से कट कर दिया। अब हमने नेक्स्ट 4 से मल्टीप्लाई करना है, 0 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट डिजिट 0 है, 0 को हमने 1 बाय 1 तमाम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। 0 को मल्टीप्लाई करने से पहले हम नीचे फर्स्ट डिजिट के नीचे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं। 0 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 0 आएगा। आप लोगों को पता है एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। 0 को 8 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा। आपने डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है। जो आपने 3 को मल्टीप्लाई करके आंसर आया, उसी डिजिट के नीचे आपने डिजिट्स 0 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिखिएगा। फर्स्ट डिजिट के नीचे मल्टीप्लाई का साइन, फिर हमने 0 को यूनिट से मल्टीप्लाई किया 7 से तो 0 आया। 0 को 8 से मल्टीप्लाई किए 0 आया, जो कि हमने डिजिट के नीचे ही लिखा है। 0 को 5 से मल्टीप्लाई किए 0 आया, जो कि हमने 3 के नीचे लिखा है। अब 0 को 4 से मल्टीप्लाई किए 0 आएगा और हम इसको ऊपर डिजिट 0 के नीचे ही लिखेंगे। अब 0 को 3 से मल्टीप्लाई किए 0 आया, नेक्स्ट डिजिट के नीचे लिखे। अब 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा। अब हमें नेक्स्ट डिजिट 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम उससे पहले 2 टाइम्स मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। फर्स्ट मल्टीप्लाई का साइन फर्स्ट वाले मल्टीप्लाई के नीचे ही लिखेंगे। सेकंड मल्टीप्लाई जो नेक्स्ट कॉलम है डिजिट्स का, उसके नीचे लिखेंगे। जब हमने आपने याद रखना है 10th प्लेस की डिजिट को मल्टीप्लाई किया तो उसके लिए 1 टाइम मल्टीप्लाई का साइन लिखे। जब हमने 100 प्लेस 4 को मल्टीप्लाई करने उसके लिए हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई का साइन लिखा है। फर्स्ट वाला फर्स्ट कॉलम के नीचे, सेकंड वाला सेकंड कॉलम डिजिट के नीचे मल्टीप्लाई का साइन लिखा है। अब हम 4 को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को आपने मल्टीप्लिकेशन यूनिट नंबर से स्टार्ट करनी है। 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 4 7 जा 28, 8 लिखेंगे। नेक्स्ट डिजिट का जो कॉलम है उसके नीचे 8 लिखा है और 2 को ऊपर हमने कैरी दिया है। मल्टीप्लिकेशन का कैरी ऊपर हम देते हैं। 4 8 जा 32, 32 में 2 प्लस किए 34, 4 लिखा, 3 को नेक्स्ट डिजिट पे ऊपर कैरी दिए। 4 5 जा 20, 20 में 3 प्लस किए 23, 3 लिखे 2 कैरी। 4 4 जा 16, 16 में 2 प्लस किए 18, 8 लिखे 1 कैरी। 4 3 जा 12, 12 में 1 प्लस किए 13, 3 लिखे 1 कैरी। 4 2 जा 8, 8 में 1 प्लस किए 9। दोबारा एक दफ़ा बता रही हूँ, आपने याद रखने हैं 4 को मल्टीप्लाई करने के लिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई का साइन और 4 को 1 बाय 1 तमाम डिजिट से मल्टीप्लाई किया है। जब तीनों डिजिट्स को हमने मल्टीप्लाई
403 से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई किया। इन तीनों के प्रोडक्ट को, इनको आंसर को अब हमने प्लस करना है। इनको अब प्लस करना है, डिजिट्स का जो कॉलम है उनको कॉलम वाइज प्लस करना है। सबसे पहले 1 के नीचे मल्टीप्लाई का साइन ही आ रहा है तो 1 एज इट इज़ नीचे ही आ जाएगा। सेकेंड नंबर में, सेकेंड कॉलम में क्या है, 6 + 0 6 आएगा, उससे नीचे मल्टीप्लाई का साइन था तो 6 ही आएगा। नेक्स्ट कॉलम को प्लस करेंगे, 7 + 0 7 में 8 प्लस के 15 5 लिखेंगे, नीचे कॉलम में प्लस करेंगे। एडिशन का कैरी हमने नीचे देना है जो कॉलम आएगा डिजिट्स का, जबकि मल्टीप्लिकेशन का कैरी हमने ऊपर देना है। अब इस कॉलम को प्लस करते हैं, 1 + 3 4 में 0 प्लस किए 4, उसमें 4 प्लस किए 8। नेक्स्ट कॉलम को प्लस करते हैं, 0 + 0 0, उसमें 3 प्लस किए 3। नेक्स्ट कॉलम 7 + 0 7 में 8 प्लस किए 15 5 लिखा 1। नेक्स्ट कॉलम में कैरी जाएगा, 1 + 0 1, उसमें 3 प्लस किए 4 और 9 के ऊपर कुछ नहीं है ऐड करने के लिए तो 9 एज इट इज़ ऐसे ही नीचे आ जाएगा। कोमा राइट साइड से 3 डिजिट्स के बाद लगाते हैं, 1 2 3 1 2 3, तो इसका आंसर है 94,538,561 94,538,561। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 349,876 by 806। हमने सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन लिखे है, फिर हमने इन डिजिट्स को मल्टीप्लिकेशन के लिए तैयार करने के लिए लिखते हैं। हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखा है 349,876 मल्टीप्लाई 806। अब हमने 806 से नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमने यूनिट से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम 6 को 1 बाय 1 तमाम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को हमने यूनिट 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 6 36 6 लिखेंगे और 3 नेक्स्ट डिजिट पे कैरी देंगे। अब 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 6 7 42 42 में 3 प्लस किए 45 5 लिखा 4 कैरी, 6 8 48 48 में 4 प्लस किए 52 2 लिखा, 5 को नेक्स्ट डिजिट पे कैरी देंगे। 6 9 54 54 में 5 प्लस किए 59 9 लिखा, 5 को नेक्स्ट डिजिट पे कैरी देंगे। 6 4 24 24 में 5 प्लस किए 29 9 लिखा, 2 कैरी। 6 3 18 18 में 2 प्लस किए 20। आपने 6 को 1 बाय 1 तमाम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है और जो कैरी आएगा उसको नेक्स्ट डिजिट पे कैरी देंगे। अब हम ऊपर सबसे पहले कैरी को पेंसिल से कट कर देते हैं। कैरी को पेंसिल से कट कर दिए ताकि जब हम नेक्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो उसके कैरी में ये ऐड ना हो। अब हमने कैरी को कट किया। अब हमने नेक्स्ट डिजिट 0 से 1 बाय 1 तमाम डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 0 को मल्टीप्लाई करने से पहले हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे नीचे फर्स्ट डिजिट के नीचे। फर्स्ट डिजिट के नीचे जब 10 प्लेस की डिजिट को हमने मल्टीप्लाई करना है तो 1 टाइम मल्टीप्लाई का साइन लिखा है। अब हमने 0 को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को 6 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 7 से मल्टीप्लाई किया 0, डिजिट के नीचे आपने लिखना है। 0 को 8 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 9 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 और डिजिट के नीचे आपने डिजिट लिखना है। अब हमने 100 प्लेस में डिजिट 8 को 1 बाय 1 तमाम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 8 को मल्टीप्लाई करने से पहले हमने नीचे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई का साइन लिखना है। पहला मल्टीप्लाई का साइन फर्स्ट कॉलम के नीचे आएगा, सेकंड मल्टीप्लाई का साइन सेकंड कॉलम के नीचे आएगा। अब हम 8 को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 8 6 48 8 लिखा, 4 नेक्स्ट डिजिट पे ऊपर वाली रो में आपने कैरी देना है ताकि आपको ऐड करने में आसानी हो। 8 7 56 56 में 4 प्लस किए 60, 0 लिखा, 6 कैरी। डिजिट के नीचे जो कॉलम डिजिट्स का आ रहा है आपने उनके नीचे लिखना है। 8 8 64 64 में 6 प्लस किए 70, 0 लिखा, 7 कैरी। 8 9 72 72 में 7 प्लस किए 79 9 लिखा, 7 कैरी।
8 4 द 32, 32 में 7 प्लस किए 39, 9 लिखा, 3 कैरी, 8 3 द 24, 24 में 3 प्लस किए 27, 7 को आगे 7 और 2 27। आपने डिजिट्स के नीचे डिजिट्स लिखने हैं, 27 आगे आ रहा था तो वो हमने आगे लिखा है। अब जब तीनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई कर लिए तो तीनों नंबर्स के प्रोडक्ट जो मल्टीप्लाई का आंसर आया उन तीनों को हमने कॉलम वाइज प्लस करना है। पहले हम फर्स्ट कॉलम को प्लस करते हैं, 6 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा क्योंकि उसके नीचे मल्टीप्लाई का साइन है। नेक्स्ट कॉलम में 5 + 0 5, उससे नीचे मल्टीप्लाई का साइन है तो 5 ही नीचे आएगा। मल्टीप्लाई के साइन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फर्स्ट 6 एज इट इज़ आ गया, नेक्स्ट में 2 डिजिट से 5 + 0 5 आ गए। नेक्स्ट कॉलम में 2 + 0 2, उसमें 8 प्लस किए 10, 0 लिखेंगे, 1 को नेक्स्ट कॉलम में कैरी देंगे। एडिशन के कैरी नीचे देने हैं, मल्टीप्लाई के कैरी ऊपर देने हैं। अब इस कॉलम को प्लस करते हैं, 1 + 9 10, 10 में 0 प्लस किए 10, फिर 0 प्लस किए 10, 0 लिखेंगे, 1 को नेक्स्ट कॉलम में कैरी देंगे। अब इस कॉलम को प्लस करते हैं, 1 + 9 10, 10 में 0 प्लस किए 10, फिर 0 प्लस किए 10 ही आएगा, 0 लिखेंगे और 1 को कैरी देंगे। 1 + 0 1, उसमें 0 प्लस किए 1, उसमें 9 प्लस किए 10, 0 लिखा, 1 को नेक्स्ट कॉलम में कैरी। 1 + 2 3, 3 + 0 3, उसमें 9 प्लस किए 12, 2 लिखा, 1 को कैरी। 1 + 7, 7 के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 + 7 8, 2 के ऊपर भी ऐड करने के लिए कुछ नहीं है तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा। कोमा राइट साइड से 3 डिजिट्स के बाद लगाएंगे, 1 2 3 1 2 3, तो इसका आंसर है 282,056,000, यानी कि 282,000,056। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 454,776/342। सोल्यूशन लिख के हम नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखते हैं। सोल्यूशन लिखे हमने नंबर्स को लिखा है 454,776 × 342। 1 बाय 1 हमने तमाम डिजिट से मल्टीप्लाई करने। सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 2 को हम यूनिट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को टेबल 6 तक पढ़ना है। 2 6 12, 2 लिखा, 1 को नेक्स्ट डिजिट पे कैरी देंगे। 2 7 14, 14 में 1 कैरी प्लस किए 15, 5 लिखा, 1 कैरी। 2 7 14, 14 में 1 प्लस किए 15, 5 लिखा, 1 कैरी। 2 4 8, 8 में 1 प्लस किए 9, 2 5 10, 0 लिखा, 1 कैरी। 2 4 8, 8 में 1 प्लस किए 9, 9। जब 2 को मल्टीप्लाई कर लिया तो इसके कैरी को हम पेंसिल से कट कर देते हैं। अब हमने नेक्स्ट डिजिट 4 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करने के पहले हमने 1 टाइम मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे फर्स्ट डिजिट के नीचे। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 24, 4 लिखा, 2 कैरी ऊपर वाली आपने रो में देना है ताकि ऐड करने में आसानी हो। 4 7 28, 28 में 2 प्लस किए 30, 0 लिखा, 3 कैरी। डिजिट के नीचे आपने डिजिट्स लिखना है और कैरी को ऊपर वाली रो में कैरी लिखना है। 4 7 28, 28 में 3 प्लस किए 31, 1 लिखा, 3 कैरी। 4 4 16, 16 में 3 प्लस किए 19, 9 लिखा, 1 ऊपर कैरी। 4 5 20, 20 में 1 प्लस किए 21, 1 लिखा, 2 कैरी। 4 4 16, 16 में 2 प्लस किए 18, 18। डिजिट के नीचे डिजिट और 4 के कैरी ऊपर वाली रो में देने ताकि ऐड करने में आसानी हो। अब हम 3 को मल्टीप्लाई करने से पहले इसके 4 के कैरी को पेंसिल से कट करेंगे। अब हमने 3 को मल्टीप्लाई करने, 4 के कैरी पेंसिल से कट किए 300 प्लेस में, तो इसको मल्टीप्लाई करने से पहले 2 टाइम्स मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। फर्स्ट मल्टीप्लाई का साइन फर्स्ट कॉलम के नीचे, सेकंड मल्टीप्लाई का साइन सेकंड कॉलम के नीचे लगाएंगे। अब हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है। 3 6 18, 8 लिखा, 1 ऊपर वाली आपने रो में कैरी देना है। 2 के कैरी
1 रो में लिखने, 4 की कैरी ऊपर उसे सेकेंड रो में, 3 की कैरी ऊपर थर्ड रो में आपने लिखने, ताकि आपको ऐड करने में आसानी हो। और जब एक नंबर की कैरी मल्टीप्लाई कर ले, नेक्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है तो उसकी कैरी को पेंसिल्स को कट कर दे ताकि आप उसको ऐड ना करें। 3 7 21, 21 में 1 प्लस किए 22, 2 लिखा, 2 को नेक्स्ट डिजिट पे ऊपर कैरी दिया। 3 7 21, 21 में 2 प्लस किए 23, 3 लिखा, 2 कैरी। 3 4 12, 12 में 2 प्लस किए 14, 4 लिखा, 1 कैरी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लिए 3 डिजिट्स को, तो हमने 3 डिजिट्स की इनके मल्टीप्लाई के आंसर को हमने ऐड करना है, प्लस करना है। कॉलम वाइज हमने इनको ऐड करना है। 2 एज इट इज नीचे आ जाएगा क्योंकि 2 के नीचे मल्टीप्लाई का साइन है। नेक्स्ट कॉलम में ऐड करना है 5 + 4 9। नेक्स्ट कॉलम को ऐड करते हैं 5 + 0 5, 5 में 8 प्लस किए 13, 3 लिखा, 1 को नेक्स्ट कॉलम में कैरी देंगे। एडिशन के कैरी नीचे आपने देने हैं, जो उनका प्रोडक्ट का आंसर है उनके ऊपर देने। अब इसको कॉलम को प्लस करते हैं 1 + 9 10, 10 में 1 प्लस किए 11, 11 में 2 प्लस किए 13, 3 लिखा, 1 को नेक्स्ट कॉलम में कैरी। अब नेक्स्ट कॉलम को ऐड करते हैं 1 + 0 1, 9 प्लस किए 10, 10 में 3 प्लस किए 13, 3 लिखा, 1 कैरी। 1 + 9 10, 10 में 1 प्लस किए 11, 11 में 4 प्लस किए 15, 5 लिखा, 1 कैरी। नेक्स्ट कॉलम को ऐड करते हैं 1 + 8 9, 9 में 6 प्लस किए 15, 5 लिखा, 1 नेक्स्ट कॉलम में कैरी। 1 + 1 2, 2 में 3 प्लस किए 5 और 1 के ऊपर कुछ नहीं है ऐड करने को, तो 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। कोमा राइट साइड से 3 डिजिट्स के बाद 1 2 3 1 2 3, तो इसका आंसर है 1 5 5 5 3 3 3 9 2, यानी कि 155,533,392। 5 क्लास आज आपको एक्सरसाइज 1.4 के नेक्स्ट क्वेश्चन 8 9 10 करवाए हैं, जो कि बुक पेज नंबर 7 पे हैं। आप लोगों ने इन 3 क्वेश्चन को समझ के लूज शीट पे प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।